सुप्रभात बच्चों। ये पुस्तक एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की है, जिसे द्वितीय भाग कहते हैं। इसका नाम है रुचिरा। यह बिहार सरकार की नई बुक जो आई है वो है ये। सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम, 7वें वर्ग के संस्कृत की यह पुस्तक है। आइए हम सबसे पहले इसके प्रथम पाठ को देखते हैं। बच्चों, आप अपने एक पेंसिल, एक कॉपी और पुस्तक अपने साथ ही रखें और जिस तरीके से उच्चारण किया जा रहा है आप प्रयास करें धीरे धीरे वैसे ही उच्चारण करने का। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। सुभाषितानि प्रथम पाठ मतलब पहला पाठ। सुभाषितानि मतलब अच्छी उक्तियाँ, अच्छी कहावतें। सबसे पहले हम पहले श्लोक को पढ़ने का प्रयास करेंगे और शुद्ध शुद्ध मेरे पीछे पढ़ेंगे आप। आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए, तो आइए इसे लय में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। एक बार इसे पुनः पढ़ते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। जैसा कि आप देख रहे हैं, जहाँ भी छोटी ई की मात्रा या छोटे ऊ की मात्रा है वहाँ मैं उसे जल्दी उच्चारित कर रही हूँ, और जहाँ भी दीर्घ मात्राएं हैं वहाँ आराम से थोड़ा जोर दे के पढ़ रही हूँ। इसे ध्यान में रखते हुए एक बार हम पढ़ें। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। रत्नसंज्ञा विधीयते। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी मात्राएं छोटी हैं। सबसे पहले पृथिव्या में थ में ई की मात्रा ये छोटी है। यहाँ ण की मात्रा में जो ई लगा ये छोटी है। यहाँ नी में, और यहाँ स में, यहाँ शी में, और एक ये म के नीचे जो इस तरीके से ये मात्रा दी रहती है इसे हम हलंत बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? हलंत। हलंत का मतलब होता है जिसके अंत में हल हो। अब आप पूछेंगे हल क्या होता है? तो आप पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं स्वर और व्यंजन। तो स्वर को संस्कृत में तो स्वर ही बोलते हैं, इसे अच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच। संस्कृत में स्वर को अच बोलते हैं और व्यंजन को संस्कृत में हल बोलते हैं। अभी आप आगे मैं आपको बताऊंगी अगली कक्षाओं में कि अच क्यों बोलते हैं और हल क्यों बोलते हैं। फिलहाल आप ये समझिए कि जिसके शुरुआत में अ आए, अंत च से हो उसे अच कहते हैं, वो स्वर है। और जिसके शुरुआत में ह आए, अंत में ल आए, उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे किसी का नाम आरती है, आरती कुमारी, तो इसमें इतना बड़ा न लिखकर हम ए के लिखते हैं। ए से आरती, के से कुमारी, तो ए के लिख सकते हैं। वैसे ही हम ह और ल यानी हल यानी व्यंजन, स्वर अच यानी स्वर। तो आइए हम अब इसमें आगे देखते हैं। तो जहाँ भी म के नीचे ऐसे ऐसे मात्रा दी हो उसे हम क्या बोलते हैं?
हलन्त। आप मेरे साथ बोलने का प्रयास करेंगे। इससे आपको संस्कृत पढ़ने में बहुत सरलता होगी और आसानी से संस्कृत समझ में आने लगेगा, क्योंकि आपकी सभी कक्षाओं में कक्षा 10वीं तक आपको संस्कृत पढ़ना है। यदि आपकी अच्छी रुचि होगी संस्कृत में, तो आगे भी संस्कृत से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए हम इसे समझते हैं। आगे यहाँ म में बड़ी ऊ की मात्रा है, जिसे दीर्घ भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आ गई। इस तरीके से आप पहले प्रयास कीजिए छोटी मात्राएं और बड़ी मात्राओं को ढूंढने का। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ ड़ में छोटी ई की मात्रा है, इसको जल्दी पढ़ेंगे। जैसे त्रीणी, त्री में जोड़ लगाएं और ण को जल्दी पढ़ें। तो आशा करती हूँ ये श्लोक आपको पढ़ने में सरलता होगी। अब इसके अर्थ को समझते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। रत्न है, कौन कौन से रत्न हैं बच्चों? सबसे पहले जल। जल के बिना क्या जीवन संभव है? नहीं। और अन्न के बिना कोई 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन जी सकता है, पर जीवन भर नहीं। और इसके साथ साथ अच्छी कहावतें, इसे हम सुंदर उक्ति भी कहते हैं या सुंदर उक्तियाँ। बच्चों, हमें अगर कोई अच्छे से बोलता है, अच्छे से हमारे साथ बात करता है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी तरफ अगर कोई अच्छी बातें नहीं करता, दुख देने वाली बातें करता है, तो हमें कष्ट होता है। यानी मानसिक प्रसन्नता के लिए अच्छी उक्तियों का जानना, पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। मूढ़ई, मूढ़ई मतलब मूर्ख, मूढ़ई मतलब मूर्ख। पाषाण मतलब पत्थर। मूर्ख पत्थर के टुकड़ों पर रत्नों